हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए टर्नरी ऑपरेटर आप देख सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का एक और नाम है, इसको और एक फेमस नाम से बोला जाता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, मतलब अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर में क्या फ़र्क है तो आपको ये दोनों एक ही चीज़ लिखनी है। तो ये बोथ आर सेम, चाहे अगर आप उसे कंडीशनल ऑपरेटर बोलिए चाहे टर्नरी ऑपरेटर बोलिए, दोनों सेम चीज़ें हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर के इतिहास को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स की तीन कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है यूनरी, दूसरी कैटेगरी होती है बाइनरी और तीसरी कैटेगरी होती है टर्नरी। यूनरी का मतलब होता है ऐसे ऑपरेटर जिनको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। ऑपरेंड का मतलब होता है वेरिएबल्स। ठीक है, जब ऑपरेटर के साथ में किसी वेरिएबल को लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑपरेंड। जिनको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, मतलब एक वेरिएबल चाहिए, तो कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिनको एक वेरिएबल चाहिए? आपने पढ़ा होगा कौन कौन से, प्लस प्लस या माइनस माइनस। क्यों आप हमेशा लिखते हैं ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए? कभी आपने ऐसे लिखा है ए प्लस प्लस बी? ठीक है, ये गलत है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के या तो आगे वेरिएबल हो, मतलब प्लस प्लस होगा, या तो पीछे प्लस प्लस होगा। तो इसका मतलब है कि ए के दोनों तरफ, मतलब प्लस प्लस के दोनों तरफ वेरिएबल नहीं हो सकते ना। ए प्लस प्लस बी गलत स्टेटमेंट है। तो ये है यूनरी वेरिएबल जिनको एक ऑपरेंड चाहिए होता है। जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे सिंबल बाइनरी ऑपरेटर हैं। क्यों बाइनरी ऑपरेटर हैं? आप कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी, तो प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्लस के इधर भी वेरिएबल है और प्लस के इधर भी वेरिएबल है। तो प्लस के दोनों तरफ वेरिएबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। दो वेरिएबल जिनको चाहिए होता है। और ऐसे वेरिएबल जिनको ऑपरेटर जिनको तीन वेरिएबल चाहिए होते हैं, इनको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसको तीन वेरिएबल चाहिए होते हैं। अब तीन वेरिएबल का क्या मतलब है, आइए इस बात को समझते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कंडीशनल ऑपरेटर का या टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स। तो इसको लिखते कैसे हैं? ये है आपकी कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये काम करना है, अगर सेटिस्फाई है तो कौन सा काम करना है? ये वाला काम करना है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तब कौन सा काम करना है? तब ये वाला काम आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये वाला, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ये वाला ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंडीशन के ट्रू होने की दशा में, अगर कंडीशन जब ट्रू हो रही है तब ये काम करेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो ये काम करेगा। ठीक है, आइए इस बात को समझते हैं। जैसे हमने कहा कि दो नंबर लेके उसको आप बड़ा नंबर प्रिंट कर दीजिए। तो अब तक आपने दो नंबर में बड़ा नंबर, अब इसका इंट्यूशन कैसे आएगा दिमाग में कि दो नंबर में बड़ा नंबर कैसे आएगा? तो आप सोचिए कि आपने दो नंबर रीड किया। मान लीजिए कि आपने एक नंबर रीड किया ए और आपने एक नंबर रीड किया बी। ये दो नंबर तो रीड करना पड़ेगा, बड़ा कैसे होगा? तो मान लीजिए कि इसको ऐसे छोड़ दीजिए, बड़ा दो नंबर में कैसे होगा? पहले सोचिए कि दो आदमी खड़े हैं, तो हम कैसे तुलना करेंगे कौन लंबा है? तो मान लीजिए एक रमेश और एक महेश है। तो अगर आपने कहा कि रमेश बड़ा है महेश से, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब रमेश बड़ा है, नहीं तो महेश बड़ा है। अब इसी को आप ए और बी से आप इसको कर दीजिए। मान लीजिए ए हमारा रमेश है और बी हमारा महेश है। तो अगर ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब कौन बड़ा होगा? ए बड़ा होगा, नहीं तो कौन बड़ा होगा? बी बड़ा होगा। आप देख सकते हैं। तो अब इसी चीज को अगर हम प्रोग्रामिंग की भाषा में लिखना चाहें तो देखिए कितने आराम से लिख सकते हैं। हमने कहा कि अगर ए बड़ा है बी से तो ए, नहीं तो बी कहाँ चला जाए? सी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये लगाया हमने कंडीशन। कंडीशन अगर सही है तो ये वाला ए चला जाएगा सी के अंदर, नहीं तो क्या चला जाएगा? ये आपका बी चला जाएगा सी के अंदर। और फिर जो बड़ा है जो वो सी के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि स्लैश एन लार्जेस्ट इज इक्वल टू %d कामा सी की वैल्यू। ठीक है, और आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। इसके बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे दिए गए नंबर का इवन ऑड निकाल लीजिए, नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये निकाल लीजिए। तो एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है। आइए अब इसको हम लोग, अगर आप सिस्टम पे देखना चाहें तो वो भी हम लोग देख लेते हैं।
तो आपको 2 नंबर रीड करना है, तो A कामा B और C ले लिया आपने कहा 2 नंबर को एक साथ ही रीड कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो आपने कहा एंटर 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर को आपने रीड कर लिया। इन दोनों नंबर को रीड करने के बाद आप यहाँ पे स्कैनअप लगाइए, %D कामा पहली वैल्यू कामा दूसरी वैल्यू। फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पे कहा A बड़ा है B से, तो A नहीं तो B कहाँ चला जाए, C के अंदर चला जाए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि /n लार्जेस्ट इज इक्वल टू %D कामा C की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि हमने कहा A बड़ा है B से, A बड़ा है B से तो A नहीं तो B। अभी हम लोगों ने जैसे समझा बस इसे आप रन करवा दीजिए। आप 10 and 2, 10 बड़ा है, फिर से रन करा दीजिए। 12 और 4 45 कर लीजिए, 44, तो 44 बड़ा है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है। आगे चलकर हम लोग जब इफ लिखेंगे तो आप देखेंगे इफ 4 लाइन ले रहा है, जबकि हम लोग ये 1 लाइन में इस काम को कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।